नमस्कार, मैं दौलत राम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था जयपुर। और आज मैं आपके बीच हूँ ये पोस्टर लेके, समर्पण समाज गौरव 2025 अवार्ड समारोह। समर्पण संस्था का 2025 में ये 9वां कार्यक्रम है। इससे पहले हमारे 8 कार्यक्रम डेट टू डेट हो चुके हैं, बहुत बेहतरीन कार्यक्रम हो रहे हैं। ये 10वां कार्यक्रम है और राष्ट्र स्तर का समर्पण समाज गौरव अवार्ड समारोह आगामी जो 9 नवंबर है, संडे आएगा, उस रोज ये कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम की तैयारियां पूरे जोर शोर से हमने चालू कर दी है। 16 कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड है। मैं निवेदन करूंगा कि मेरे इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि ये अवार्डीज के लिए भी है जो नॉमिनेट कर रहे हैं, जो फॉर्म भर के भेज रहे हैं, और संस्था के सदस्यों के लिए भी, जो पदाधिकारी है उनके लिए भी। तो आप इस वीडियो को कृपया लास्ट तक देखें या सुने। सबसे पहले मैं अवार्डीज के लिए जो नॉमिनेट कर रहे हैं, ये राष्ट्र स्तर का अवार्ड है। पूरे देश से एंट्री जारी है और हर साल हम राष्ट्रीय स्तर का ही करते हैं। प्रयास हमारा ये रहता है कि बाहर के हर स्टेट से एक एक व्यक्ति को लें, लेकिन वो हमारी इस क्राइटेरिया में आए। अब की बार कुछ नियम हमने चेंज किए हैं। ये अवार्ड कार्यक्रम बेहतर से बेहतर बने, इसके लिए हर बार हम कुछ नया नवाचार करते हैं, कुछ और जो पिछली गलतियां रहती है उसको आगे ठीक करने की कोशिश करते हैं। मेरा सबसे ज़्यादा एग्जर्शन जो होता है इसी कार्यक्रम में होता है। बाकी का कार्यक्रम तो सब आनंद से करते हैं, पूरे मस्ती के साथ करते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में इतनी सारी दिक्कतें आती है। कार्यक्रम करने में व्यवस्थाओं में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों का किसी का नहीं होता है, फिर वो नाराज होते हैं, दो बात कहते हैं। अभी से कहना शुरू कर दिया लोगों ने, जिनका पिछले साल नहीं हुआ, 2-2, 3-3 साल से नहीं हुआ। तो अब की बार हमने कुछ क्राइटेरिया रखा है कि पिछले 10 साल से यदि आप समाज सेवा के क्षेत्र में या 16 कैटेगरी में किसी में भी काम कर रहे हैं, एक कंटेंट क्रिएटर का एक अलग से अवार्ड और जोड़ा है, क्योंकि आजकल ज़माना इसी का है, यूट्यूब का और सोशल मीडिया का। 25,000 से ज़्यादा जिनके सब्सक्राइबर हैं, उनको हमने इस श्रेणी में लिया है। अब वो इसमें क्राइटेरिया यही रहेगा, जिसके सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, अब उनको पहले लेंगे। और बड़ी ईमानदारी से और पारदर्शिता से हम ये अवार्ड करते हैं। चाहें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि चुपचाप ये कोई सोशल मीडिया पे प्रचार नहीं करें, और जो अखबार में, न्यूज़ प्रिंट में, टीवी में, उसमें दे ही नहीं अब प्रविष्टियाँ लेने के लिए, और खुद ही सेलेक्ट करके खुद अवार्ड कर सकते हैं। काफ़ी सारी संस्थाएं हैं जो कुछ नहीं लेती किसी अवार्डी से, वो ऐसे चुपचाप भी करती है, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। हम नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं। अनजान लोग जो हमारी नज़र में नहीं है, देश में बेहतरीन काम कर रहे हैं, हम सही मायनों में उनकी पीठ थपथपाना चाहते हैं और ये सम्मान से उनको नवाजना चाहते हैं। 16 कैटेगरी है, इसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड हमने समाज सेवा की कैटेगरी में, इसमें नंबरिंग डाल रखी है मैंने, कौन सी कैटेगरी के कितने अवार्ड करेंगे। अब किसी कैटेगरी में 1 ही अवार्ड करेंगे, किसी में 2 करेंगे, किसी में 3 करेंगे। समाज सेवा में सबसे ज़्यादा एंट्रीज आती है, तो समाज सेवा के अंदर 10 हम अवार्ड करेंगे। 10 साल का तो उनका अनुभव होना चाहिए। दूसरी चीज़, कोई संस्था काम कर रही है तो उसका 10 साल पुराना रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वो संस्था के लिए ये क्राइटेरिया हमने पहले से डिसाइड करा है। तो हमारे जो 10 साल से कम वाले, पिछली बार नई नई संस्था बनाते थे, तो पहली बार संस्था बनाते ही 1-2 कार्यक्रम किए और वो अवार्ड के लेबर के भेज देते थे। तो अब वो सब छट नहीं हो गए, अब सेलेक्टेड ही आएंगे, लेकिन फिर भी इसमें दमा चौकड़ी होती है, फिर भी एंट्रीज बहुत ज़्यादा आती है। फिर उनमें से हम सीनियरिटी के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। 5 जनों की हमारी इसकी कमेटी रहेगी, जो चयन समिति रहेगी वो चयन करेगी, और लिस्ट 1 महीने पहले ही डाल देंगे। 15 तारीख इसकी लास्ट डेट रखी है, सितंबर 15। और 15 तारीख के बाद में हम इनकी पूरे, पहली चीज़ तो मैं बता दूं, हार्ड कॉपी में लोग मेरे पास 50-50 फोटो भेज रहे हैं। कोई क्या भेज देता है, कोई क्या भेजता है, साहब मैं ये कर रहा हूँ, साहब मैं ये कर रहा हूँ। और मैं उनको बार बार लिख रहा हूँ, भाई हार्ड कॉपी में चाहिए, आप भर के भेजो। व्हाट्सएप तो फुल रहता है, इतना टाइम कहाँ रहता है व्हाट्सएप पे देखने का। पिछली बार हमारा ऑनलाइन एंट्रीज ली थी, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आई, हम पूरा पढ़ ही नहीं पाए, और कई लोग जो अच्छे काम करते थे वो छूट गए हमारे से।
तो वो अब की बार वो निर्णय हमने ऑनलाइन का लिया ही नहीं। फॉर्म तो बहुत बड़ा बना दिया था, इतनी एंट्रीज मोबाइल में पढ़ने और कंप्यूटर पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। तो हमने अब की बार क्या कि भाई आप एक फॉर्म डिसाइड कर रखा है हमने, नॉमिनेशन फॉर्म। उस फॉर्म में आपकी पूरी डिटेल भरें। डिटेल भरने के बाद में नीचे एक प्रस्ताव कोड है। कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, साहब प्रस्ताव क्या है? आपको अवार्ड के लिए कोई प्रेजेंट कर रहा है, चाहे आपकी संस्था का मेंबर हो, चाहे कोई और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, जो ये बोले कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, इनको अवार्ड दीजिए, इनको सम्मानित कीजिए, जो आपकी सिफारिश करने वाला। ये सिंपल सी उसकी प्रस्तावक की परिभाषा है। कोई भी अवार्ड कोई डायरेक्ट नहीं मांगता, वो उसका कोई प्रेजेंट करता है कोई व्यक्ति कि ये व्यक्ति अच्छे काम करते हैं, इनको सम्मानित कीजिए। तो आपका प्रेजेंटर कौन है, उसके बारे में पिछली बार भी कई लोग अच्छा काम करते थे, प्रेजेंटर का उन्होंने भरा ही नहीं, हमने उनका वैसे हटा दिया था। तो अब की बार आप ध्यान रखें, पिछली बार जो चूक गए थे अच्छे काम करने वाले, तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप पूरा फॉर्म को पूरा भरें। हार्ड कॉपी में भेजना है, उसके साथ आपका बायोडाटा भेजें, एक फ़ोटो लगाएं, और आपके कोई गतिविधि है, जैसे कोई बड़ा अवार्ड मिला है, छोटे मोटे तो बहुत सारे मिलते ही रहते हैं, लेकिन छोटे मोटे नहीं, कोई अच्छा अवार्ड मिला है तो उसकी कॉपी उसके साथ लगा दीजिए, या उसमें आप बायोडाटा में तो लिखेंगे ही, एक आध कोई अच्छी फ़ोटो हो तो वो भेज दो। बाकी ज़्यादा कोई पुलिंदा बना के नहीं भेजना। हाँ, ये ज़रूर है आपकी संस्था की कोई ब्रोशर बनाया हुआ है। अब कई लोगों ने कहा साहब ब्रोशर कौन सी संस्था का भेजें? भाई आप जिसका काम कर रहे हैं उसी का तो भेजोगे। तो आपकी संस्था का कोई प्रिंटेड ब्रोशर आपने बना रखा है तो वो उसके साथ भेज दीजिए। कोई स्मारिका छपी है तो स्मारिका को भेज दीजिए, उससे आपके काम का आकलन कर सकें। ऐसी चीज़ें, कोई लिंक हो तो लिंक लिख के भेज दीजिए, इस सोशल मीडिया लिंक से देख सकते हैं। तो हमारा प्रयास ये भी रहेगा लिंक खोल के देख लें, लेकिन फिर भी हम हार्ड कॉपी मांग रहे हैं। और साहित्य के अंदर या और अन्य क्षेत्रों में शोध और उस आविष्कार में कई लोगों ने बुक्स लिखी हैं। पिछली बार एक आए थे, उनकी 16 बुक्स लिखी हुई थी। तो आप बुक्स का एक आध बुक्स आपकी जो अच्छी है, आप बुक्स भी कोरियर से भेज दें, ताकि आइडिया लग जाए कि आप कितने अच्छे साहित्यकार हैं। तो बुक्स यदि छपी हैं तो बुक्स भेज सकते हैं, स्मारिका भेज सकते हैं, और उसके साथ आप ये ब्रोशर भेज सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप जो भी मैंने उसमें लिस्ट में लिखी है, आप पूरा उसको बारीकी से पढ़ें। लोगों ने, कई लोग तो ऐसे हैं, पूरा जो मैंने राइटअप लिखा है उसको पढ़ा भी नहीं, और फिर सीधे भेज दिया, भाई साहब ऑनलाइन कौन से लिंक भेजो, लिंक पे भेजना है मुझे। और जबकि मैंने वो साफ लिख रखा है भाई डाक से चाहिए, फिर भी मेरे से लिंक मांग रहे हैं, इसका मतलब वो पूरा पढ़ ही नहीं रहे। तो इतनी हड़बड़ाहट में नहीं रहे, बहुत लोग बहुत हड़बड़ाहट में रहते हैं। तो इतनी हड़बड़ाहट में एक एक चीज़ को बारीकी से आप एक एक चीज़ उसमें पढ़ें, लाइन टू लाइन पढ़ें, और पढ़ने के बाद जो उसमें कहा गया है बस वो ही लिखें। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो उसमें एक लिंक भी दिया हुआ है राइटर में, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसमें सारी गतिविधियाँ रहेगी। और संस्था का यूट्यूब चैनल है, समर्पण संस्था का, उस यूट्यूब चैनल को ये वीडियो जो इतने भी बनेंगे, अभी प्रोग्राम तक तो 2 4 5 वीडियो बनेंगे, बीच बीच में सजा, अभी तो केवल मैं फार्म को किस तरीके से भेजना है, किस माध्यम से भेजना है, क्या प्रोसीजर है, मोटी मोटी बात बताऊंगा। इसके बाद सिलेक्शन का जब चयन हो जाएगा, पूरी लिस्ट जारी करेंगे, ग्रुप पे आएगी लिस्ट हमारी। हम बिल्कुल इतनी पारदर्शिता, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। लोग कहते हैं साहब एक दिन पहले ही हमने नाम भेजा था, एक दिन पहले ही कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता। हम किसी भी अवार्डी से एक पैसा नहीं लेते, जबकि कोशिश करेंगे अवार्ड के साथ, सम्मान पत्र शॉल के साथ, हम उनको एक चेक भी दें 1100 का, 2100 का, यदि हमारे पास यदि स्पॉन्सरशिप आती है और पैसा कहीं से इकट्ठा हो जाता है, तो हम तो प्रयास ये भी करेंगे। पिछली बार भी हमने ये प्रयास किया था, लेकिन हमारे पास स्पॉन्सरशिप इतनी नहीं आ पाई तो हम नहीं कर पाए। तो करना हम बहुत कुछ चाहते हैं, और कोशिश ये भी करेंगे जो बाहर से आ रहे हैं, हो सकता है उनके रेजिडेंस का भी हम व्यवस्था कर लें, लेकिन गारंटी नहीं है उसकी, चेक की और रेजिडेंस की भी गारंटी नहीं है। लेकिन हम प्रयास करेंगे आपके लिए, वो भी हम करें। और बहुत शानदार ऑडिटोरियम इसके लिए हमने किया तैयार। अपने परिवार के साथ आप जयपुर आइए, जो उत्तराखंड के हैं, उड़ीसा के हैं, उधर तेलंगाना और महाराष्ट्र, सब तो अलग अलग स्टेट से लोग आएंगे। मैं सबसे निवेदन करूंगा आप पूरे परिवार सहित आएँ। यहाँ हमारे वो क्राइटेरिया नहीं है, तो जो होटल में प्रोग्राम करते हैं लोग, एक आदमी के साथ एक आ गया तो साहब इसके प्लेट का चार्ज लगेगा। फुल आए, सबका खाना रखेंगे, लंच की सबकी व्यवस्था है, और पूरा जयपुर घूम के जाइए। हम सबके स्वागत सत्कार में पलक पावड़े बिछा के तैयार रहेंगे। तो आप जितने लोग आ सके आपके साथ, जयपुर वालों से भी निवेदन है, जितने आप साथ ला सको लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ कोई सबके लिए खाना बनेगा। तो ये मेरी प्रार्थना है।
और किसी से भी रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पे कोई पैसा हम शुरू से ही नहीं लेते। ये 10वां कार्यक्रम है हमारा, इससे पहले भी हमने कभी नहीं लिया और न हमारी संस्था के कोई सिस्टम में इस तरीके का जो रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम। हाँ, ये ज़रूर है, हमने ये लाइन मैंने उसमें लिख रखी है कि भाई कोई स्वेच्छा से ईश्वर की कृपा है और अच्छा खासा कमा रहे हैं, मालिक दे रहा है खूब, तो फिर कृपणता नहीं बरतनी चाहिए। आप हमारी संस्था की स्टडी कीजिए, पिछले इस साल के 8 कार्यक्रमों को मैं रील्स ग्रुप पे डाल दूंगा, हमने क्या क्या किया। एक हमारा दादा पोता निवास बन रहा है, अनाथ बच्चे बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी बिल्डिंग बन रही है, उसमें पुस्तकालय भी बना रहे हैं, उसमें ट्रेनिंग सेंटर भी बना रहे हैं, तो वो बड़ा काम हमारा चल रहा है। यदि आपको लगता है सहज भाव से, तो दिल से यदि आप स्वेच्छा से कंट्रीब्यूशन उसमें देना चाहते हैं तो आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। वो किसी भी केवल संस्था के अकाउंट में नहीं लेते, कैश या पर्सनल फ़ोन पे किसी पे भी नहीं लेते, केवल संस्था के अकाउंट में ही आपको संस्था का QR कोड है, उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो भी आपकी स्वेच्छा से। पिछली बार भी कई अवार्डीज ने खूब कंट्रीब्यूशन दिया था, लेकिन हमने मांगा नहीं, वो स्वेच्छा से संस्था के कार्यक्रम में योगदान के लिए दिया था उन्होंने। तो आप देना चाहें, मन इच्छा है आपकी, लगता है कि अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और आपका योगदान होना चाहिए, आपका पैसा पूरा सही तरीके से सही जगह यूज होगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप इसमें योगदान कर सकते हैं। प्रोग्राम में करना चाहें, प्रोग्राम में, बिल्डिंग में, 2 हमारे अकाउंट है, बिल्डिंग में भी कर सकते हैं। तो ये अवार्डीज के लिए प्रार्थना है। दूसरी चीज़, हमारे जो संस्था में जुड़े हुए बहुत सारे रजिस्टर्ड मेंबर्स भी हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। पिछली बार भी काफ़ी लोगों ने स्पॉन्सरशिप किया था। हमने प्रोग्राम की, देखो बिना अर्थ के सब व्यर्थ हैं, यदि जितना हमारे पास स्पॉन्सरशिप होगी, कंट्रीब्यूशन इकट्ठा होगा, उतना ही बेहतरीन से बेहतरीन कार्यक्रम हम करेंगे। तो पिछली बार भी हमारे साथी लोगों ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया था। अब पुनः मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, एक मैंने लेटर जारी किया है, उस लेटर को जो जो भी देने वाले लोग हैं, मैं केवल उन्हीं को भेज रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है जिनको लेटर भेजा वही कंट्रीब्यूशन देंगे। मैं वीडियो के माध्यम से भी कह रहा हूँ, हमने 3 तरीके की स्पॉन्सरशिप रखी है। 21,000 का कोई कंट्रीब्यूशन करता है तो हमारा डायमंड स्पॉन्सर होगा। हम अंदर तो हम फ्लेक्स पे जो बैकड्रॉप बनता है, कहीं किसी की फोटो मंत्री की या जो भी, इसमें भी कोई बड़े व्यक्ति को बुलाएंगे चीफ गेस्ट में, ताकि बाहर से लोग आए तो उनको लगे कि हम कहीं अच्छी जगह अच्छी तरीके से सम्मानित होकर आए हैं। लेकिन किसी भी मंत्री का, पदाधिकारी का कोई फोटो वोटो हमारे बैकड्रॉप पे नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल नाम होता है। केवल फोटो जो भी स्पॉन्सर वालों की हम फोटो जो हॉल के बाहर जहाँ रजिस्ट्रेशन हो गए वहाँ पे एक फ्लेक्स बनाएंगे। डायमंड स्पॉन्सर जो 21,000 रुपये देंगे वो डायमंड स्पॉन्सर होंगे। और उनके लिए ये कहा कि भाई संस्था में डिसाइड किया, पिछली बार भी यही था कि जो 21,000 का कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो हम भी उसके लिए कुछ करें। ईश्वर से मैं तो दुआएं करता हूँ और उनको मान सम्मान दे सकता हूँ। वो स्टेज पे हम उनको विशिष्ट अतिथि के रूप में जोड़ के रखेंगे, ताकि उनको स्टेज पर हम पूरा मान सम्मान 21,000 रुपये जो कंट्रीब्यूट करते हैं उनको दे सकें। इसके अलावा दूसरी जो स्पॉन्सरशिप है वो है 11,000 रुपये। 11,000 की गोल्ड स्पॉन्सरशिप है। 11,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन जिनका भी सदस्यों का आएगा या अन्य दानदाताओं को कोई भी करेगा, उसको भी हम सम्मानित करेंगे। जो अवार्ड पूरा हो जाएगा उसके बाद में हम उनको स्टेज पे जो भी कंट्रीब्यूशन जिनका 11,000 का, स्टेज पे सम्मानित करेंगे। इस और उन कोशिश करेंगे उनके आगे की सीट पे उनको बैठने का स्थान दें। तीसरी स्पॉन्सरशिप, सिल्वर स्पॉन्सरशिप है, वो है 5100 रुपये की। 5100 रुपये की जो भी कंट्रीब्यूशन कोई देगा तो उसको भी हम स्टेज पे मोमेंटो के माध्यम से सम्मानित करेंगे। ये 3 तरह की स्पॉन्सरशिप हमारी इसमें है। इसके अलावा जो भी कार्यक्रम हमारे होते हैं बीच बीच में, बड़े कार्यक्रम, तो इस बीच में जो भी हमारे संरक्षक और मुख्य संरक्षक सदस्य जो जुड़ते हैं संस्था के अंदर, उनको भी हम सम्मान पत्र भेंट कर वहाँ स्टेज पे सम्मानित करते हैं। ये जब से संस्था बनी तब से हमने रिवाज बना रखा है। तो इस बीच में यदि आप जो भी संस्था के साथ में, मान लो कोई सम्मानीय सदस्य 1100 रुपये सालाना वाला, वो मुख्य संरक्षक में आना चाहें तो 21,000 रुपये की मुख्य संरक्षक मेंबरशिप है जो आजीवन है रजिस्टर्ड में। अभी 36 मुख्य संरक्षक हमारे। इसी तरीके से 11,000 की जो संरक्षक मेंबरशिप है, पैटर्न मेंबरशिप, इसमें लगभग 84-85 लोग इसमें हैं। तो इन दोनों मेंबरशिप में, इसके अलावा 5 साल की भी है और 1100 वाली भी है, वो मेंबरशिप अलग है, वो उसमें भी जुड़ सकते हो।
लेकिन जो स्टेज पे हम सम्मानित करेंगे सर्टिफिकेट देके, वो 11,000 वाले को और 21,000 वाले को, दोनों को, जो मुख्य संरक्षक और संरक्षक, 2 तरीके के मेंबरों को वहाँ सम्मानित करेंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है, जो भी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से संस्था से जुड़े हुए, इस बीच में यदि आप मेंबर संस्था के साथ जुड़ते हैं, कोई अवार्डी भी कोई संस्था का मेंबर जुड़ता है तो उनका भी स्वागत है। तो आप सबको, जो भी मेंबर इस बीच में जुड़ेंगे, जो अवार्ड हो जाएगा हमारा, उसके बाद में उनको भी सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही हर बार हम क्या करते हैं, यूथ को कहीं उनका मोटिवेशन कम नहीं हो जाए। 18 साल, 15 साल से लेके 30 साल तक के बच्चे समाज में नया परिवर्तन ला रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अलग-अलग टाइप से अलग-अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन बच्चों के भी हमारे पास एप्लीकेशंस आती है। तो हम फिर क्या है, ये तो फिक्स कर रखे हैं 2 अवार्ड, 3 अवार्ड, 4 अवार्ड, टोटल अभी 37 अवार्ड है। मान लो एंड टाइम पे कुछ ज़्यादा अच्छी कैटेगरी के आगे एक आध और बढ़ाना चाहें, 40 कर देंगे। तो 40 से ज़्यादा नहीं करेंगे, फिर भी कोई एक आध और बढ़ जाए तो भी अलग बात है। लेकिन हमने क्राइटेरिया सेट कर रखा है, भाई 40 अवार्ड करने हैं हमारे। क्योंकि पिछली बार भी हमने 50 से ऊपर अवार्ड किए थे, उसमें बहुत टाइम लग गया था। हर अवार्डी का हम एक वीडियो बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्री वीडियो, उनसे 20-25 फोटो लेंगे, उनका राइटअप लिखेंगे, फिर पहले अवार्ड देने से पहले वहाँ स्टेज पे डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे, पूरी एलईडी होती है, एलईडी पे डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं। सबको पता पड़ता है कि ये कहाँ से तो आए हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्यों इनको अवार्ड मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम इतनी, तो वो थोड़ा अवार्ड देने का स्लो प्रोविजन होता है, नहीं तो ऐसे बांटना चाहें तो खट 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 लोग 100 लोगों को देते हैं। इसलिए हमने अब की बार फिर और कम कर लिया। पिछली बार भी 2:30-3 बज गए थे कार्यक्रम करते करते। मेरा प्रयास ये है कि 10 बजे से 2 बजे का कार्यक्रम 2 बजे फिनिश कर दें। हर कार्यक्रम हमारा टाइम टू टाइम फिनिश हो जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे। तो यह कार्यक्रम लंबा इसलिए खिंच जाता है कि उस सम्मान में थोड़ा टाइम लगता है। तो अब की बार थोड़े अवार्ड ही कम कर दिए हमने। तो ये, इसके लिए आपको पूरी जानकारी दे दी है। 40 अवार्ड हैं, क्या क्या कैटेगरी है, और किसी तरीके की आपको जानकारी कोई छूट गई हो, और वीडियो को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, उसमें कमेंट भी कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स भी खुला पड़ा है, ताकि हमें कोई सुझाव देना चाहे। कई बार कई चीज़ें कमियाँ रह जाती है, काम करने वालों से कमी रहती है। और दूसरी चीज़, जो भी एप्लीकेशंस आप लोग भेज रहे हैं, आपके माध्यम से नॉमिनेशन प्रविष्टि आ रही है, सबसे निवेदन करना, लोग कहते हैं साहब मैंने भेजा, पक्का है ना मेरा, किसी का कोई पक्का नहीं है। पक्का या कमेटी करेगी, वही पक्का होगा। और नाराज नहीं हो इस चीज़ को लेके, अगले साल फिर आपका देख लेंगे। क्योंकि आप, कई लोगों की तो जो प्रोफाइल ही बहुत कमज़ोर होती है, फिर भी वो नाराज़ हो जाते हैं कि साहब मेरा किया ही नहीं, मैंने ये किया वो किया। तो आपको मर्जी से बताने की जरूरत है, जांच करने वाले अपना आप पूरी जांच कर लेते हैं। पिछली बार ढंग से जांच नहीं हो पाई ऑनलाइन के चक्कर में, तो अब की बार हमने हार्ड कॉपी मंगाया, और प्रेजेंटर से पूछते हैं हम सारा। तो आप किसी तरीके का मन में नकारात्मक विचार नहीं रखें, हमारे लिए सब समान है। पूरी पारदर्शिता से, ईमानदारी से हम इस काम को करते हैं। फिर भी कोई चूक रह जाती है तो आप हमें सुझाव दें, हम उसको सुधारेंगे। और इस अवार्ड को हम बेहतरीन से बेहतरीन करना चाहते हैं। अवार्ड के साथ केस चेक इसलिए जोड़ रहे थे देने के लिए, ताकि ये गवर्नमेंट में भी रिकॉग्नाइज हो। किसी अवार्ड के साथ कुछ पैसा मिलता है तो गवर्नमेंट सर्वेंट को और उनको प्रमोशन में, उनमें वो अवार्ड काम आता है। तो हम प्रयास करते हैं कि इस तरीके से ये अवार्ड तैयार हो, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिले। जो, तो ये ओवरऑल मैंने तैयारी आपको बता दी है। अवार्ड के बारे में नकारात्मक विचार नहीं रखें, किसी तरीके का प्रेशर नहीं बनाएं, बार बार में फ़ोन करके साहब मेरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आप सबकी एप्लीकेशन बाय पोस्ट भेजिए, डाक से भेज सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से शहर जयपुर के रहने वाले हैं तो व्यक्तिगत रूप से ऑफिस आके दे जाइए, और नहीं तो आप कोरियर करा दीजिए। ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन हार्ड कॉपी में चाहिए, ऑनलाइन नहीं चाहिए। तो ये तैयारी है। और ओवरऑल मैंने सारी ये बता दी आपको, संस्था के बारे में बता दिया। और नया तरीके से कोई नई बात आएगी, क्योंकि अब मैं बात करूँगा लिस्ट के बाद, उससे पहले भी मेरे नज़र में कोई बात आएगी तो मैं फिर वीडियो जारी कर दूँगा। और किसी भी तरीके की सूचना के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लेकिन 50-50 फ़ोटो, 100-100 फ़ोटो आपके काम की मत भेजिए, मैं नहीं देखता। तो उस पे मत भेजिए, आप डाक से ही भेजिए। यदि कुछ पूछना होगा तो फ़ोन पे मँगा लेंगे, आपसे बात करके मैं खुद मँगा लूँगा। तो ये आप के लिए इस अवार्ड की पूरी जानकारी है। आप पूरे वीडियो को तन्मयता से आपने देखा, सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और
आगे जो भी संस्था के कार्यक्रम, अब नवा एक हमारा 9 सितंबर को और होगा, मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये तो केवल मैंने ओवरऑल अवार्ड के लिए ही बनाया है। तो आप इस वीडियो को पूरा बारीकी से देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस जीवन को आनंद से जीते रहिए। जय मंगल।